नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी आप। उम्मीद करता हूं सभी कुशल मंगल होंगे। आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को हैवी साइज यानी 44 साइज प्रिंसेस कट स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग किस प्रकार से करते हैं, वो भी बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से। तो सबसे पहले हम इसके मेजरमेंट को समझ लेते हैं। ब्लाउज की लंबाई है 16 इंच। देखिए हैवी साइज का ब्लाउज है, इसकी वजह से 16 इंच में। और ये जो नाप है ये हमारा बॉडी नाप नहीं है दोस्तों, ये रेडी सिले हुए कपड़े से लिया हुआ नाप है। इसकी वजह से जैसा ये है हम इसको वैसे ही कटिंग करेंगे। लंबाई है 16 इंच, शोल्डर है इसका 12 इंच। देखिए डीप गले के अकॉर्डिंग है, इसकी वजह से ये 12 इंच है। सीना ये अपर चेस्ट है दोस्तों, ये है 44 इंच और फुल बस्ट है 46 इंच। देखिए 44 इंच अपर चेस्ट है और फुल बस्ट है 46 इंच। इसको दोनों को मैं कवर करके आप लोगों को कटिंग करके बताऊंगा, क्योंकि मैं बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ। कमर है इसका 38 इंच, सामने गला 7 इंच है और पीछे गला 9 इंच। ये रेडी नाप है दोस्तों, इसमें हमें कोई भी लूजिंग नहीं लेना है। सबसे पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा दोस्तों, जब भी आप ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो पहले पेपर में कटिंग करिए, क्योंकि इसमें कुछ भी हमको मार्जिन जो ऐड करना होता है हम उसको डायरेक्ट कपड़े में कटिंग करेंगे तो मार्जिन ऐड नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से पहले आप पेपर में कटिंग करिए, उसके बाद सभी चीज़ों को रख कर देख लीजिए आप कि सही तरीके से हमारा कटिंग हुए नहीं हुए, फिर उसके अकॉर्डिंग आप कपड़े में कटिंग करिए। सबसे पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगा, उसके बाद दोस्तों सामने पार्ट की कटिंग करूँगा। देखिए ये हमारा बैक पार्ट कटर है, लंबाई इसकी हमारी है 16 इंच, तो उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे, ये हो जाएगा 17 इंच। 17 इंच में यहाँ पर आप ऐसा निशान लगा लीजिए। अब इसे आप सीधा स्केल से खींच लीजिए, ये इस प्रकार से। देखिए हमेशा आप सीधे खींचने के लिए स्केल का ही उपयोग करें। शोल्डर हमारा है 12 इंच है, तो 12 इंच का हाफ कितना होगा 6 इंच। अब इधर भी 6 इंच में निशान लगा लीजिए। अब इसे आप सीधा खींच लीजिए, ये इस प्रकार से, ये ऐसा। अब आते हैं गले के फैलाव में। तो क्लाइंट का कहना था दोस्तों कि मुझे ब्रॉड नेक में फैले हुए गले में चाहिए और शोल्डर की जो पट्टी है वो मुझे पतला चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों मैं इसको गले का फैला लूँगा 3.5 इंच में। देखिए गले फैलाव का कंधा गिनने से कोई भी लेन देन नहीं है दोस्तों। अगर हम सही तरीके से शोल्डर की कटिंग करेंगे और सही तरीके से पाइपिंग को खींच के लेंगे तो कभी भी हमारा कंधा नहीं गिरेगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। अब आते हैं इसके गला में। तो पीछे गला हमारा 9 इंच है, तो उसमें हाफ इंच प्लस करके 9.5 इंच में मैं इसको गोल ले रहा हूँ। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग या क्लाइंट की जो डिमांड है आप उसके अकॉर्डिंग गले का शेप की कटिंग कर सकते हैं। अब आते हैं इसके आर्म होल में। तो मैं इसका आर्म होल लूँगा 6.5 इंच दोस्तों, क्योंकि ये स्लीवलेस बन रहा है और रेडी ब्लाउज में भी इसका जो कटिंग हुआ था वो 6.5 इंच में ही कटिंग हुआ था। मैंने उसको मेजरमेंट करके ही 6.5 इंच में कटिंग कर रहा हूँ। अब आते हैं इसके सीना में, यानी कि सीना हमारा था 44 इंच, 1/4 हो जाएगा इसका हमारा यहाँ पर 11 इंच और 1.5 इंच इसका मार्जिन, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं इसके कमर में। तो कमर हमारा था दोस्तों इसका 38 इंच। 38 इंच का 1/4 कितना होगा हमारा 9.5 इंच। 1 इंच जो बैक में डाट पड़ता है उसके लिए और 1.5 इंच दोस्तों, जैसे हमारा ऊपर में हमने 1.5 इंच मार्जिन लिया है वैसे ही नीचे भी हम इसका 1.5 इंच मार्जिन लेंगे। मार्जिन हमेशा हमको इक्वल लेना है, एक बराबर, इस बात का ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा। अब आते हैं इसके आर्म होल में। तो देखिए दोस्तों मैं इसका आर्म होल फ्रंट केवर से कट कर रहा हूँ। आप सीधी लकीर में लेके इसको ये इस प्रकार से ले लीजिए, ये ऐसा, ये देखिए। अब इसके आर्म होल के शेप को आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया आया हुआ है। कोई भी परेशानी नहीं होगी अगर आप लोग इस तरीके से कट करेंगे। अब देखिए ये बैक पार्ट हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसको कटिंग कर लेता हूं। आपको ध्यान रखना है कटिंग करते समय भी हमें विशेष ध्यान रखना है कि जिस फिनिशिंग से आप ब्लाउज की कटिंग करेंगे उसी फिनिशिंग से आप स्टिचिंग भी करेंगे। तो कभी भी हमको ध्यान रखते हुए सही तरीके से इसकी कट करना है। देखिए मैं किस प्रकार से कर रहा हूँ, कहीं पर भी हम जहाँ जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहीं वहीं पर हम कट कर रहे हैं। देखिए ये हमारा कट गया है। अब देखिए इसके आर्म होल के शेप को कितना बढ़िया आया हुआ है दोस्तों। कोई परेशानी नहीं होगी अगर आप लोग फ्रेंच कर्व से आर्म होल की कटिंग करते हैं। तो देखिए बहुत ही बढ़िया इसका शेप आया हुआ है। ये तो हमारा बैक हो गया। अब इसका गला मैं इसमें कटिंग नहीं करूँगा दोस्तों, इसको मैं कपड़े में पहले कट कर लूँगा, किसको रख के। उसके बाद गले का जो फैलाव मैंने यहाँ पर 3.5 इंच लिया है, कपड़े में 3.5 इंच लेके 9.5 इंच में ड्रा करके मैं डायरेक्ट कपड़े में कटिंग करूँगा।
अगर हम गला का कटिंग पेपर में कर लेंगे तो कटिंग करते समय शोल्डर का जो है वो हमारा सही तरीके से नहीं कटता, कम ज़्यादा होता है। इसकी वजह से आप गला जो है हमेशा कपड़े में कटिंग करिए, पेपर में नहीं। ये तो हमारा बैक हो गया। अब आते हैं फ्रंट वाले हिस्से में। ध्यान रखिए, ये हमारा सामने का पार्ट हम इससे कट करेंगे, ये इस प्रकार से। सबसे पहले दोस्तों ये सामने हुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर हाफ इंच का, आप यहाँ पर हाफ इंच का हुक आई की मार्जिन को ले लीजिए, ये हाफ इंच, ध्यान रखिए हाफ इंच, ये इस प्रकार से। ये देखिए ये हाफ इंच मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब नीचे के साइड में दोस्तों आप 1 इंच में निशान लगा लीजिए, ये ऐसा 1 इंच में। देखिए मैं बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बता रहा हूँ। अगर आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं तो बहुत ही एक ही बार में बहुत ही सही तरीके से आप लोग कटिंग करना सीख जाएंगे। मैं हैवी साइज में बता रहा हूँ दोस्तों और स्लीवलेस में बता रहा हूँ, तो आपको ध्यान से देखना है। अब लंबाई हमारी कितनी है 16 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करके 17 इंच। तो कहाँ पर से दोस्तों ये 1 इंच जहाँ निशान लगाया हूँ वहाँ पर 17 इंच रख के आप इधर खींच लीजिए, ये इस प्रकार से। ध्यान रखेंगे मैंने 1 इंच जो लिया है उसको छोड़ के मैंने इसको मेजरमेंट किया है 17 इंच में। अब टोटल देखेंगे दोस्तों यहाँ से यहाँ तक तो ये 18 इंच है। ध्यान रखेंगे 18 इंच है। मैंने 1 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है, वो क्यों दोस्तों, जब पब बनता है तो ये ऑलरेडी हमारा उसमें एडजस्ट हो जाता है। अब आते हैं इसके शोल्डर में। तो शोल्डर हमारा 12 इंच है, 12 इंच का हाफ हो जाएगा हमारा 6 इंच, हुक आई की मार्जिन को छोड़ के ये ऐसा। अब यहाँ पर इसको ले लीजिए, ये इस प्रकार से। गले का फैलाव 3.5 इंच, हमने बैक में भी लिया था 3.5, तो फ्रंट में भी मैं 3.5 इंच ले रहा हूँ। कोई भी परेशानी नहीं हुई दोस्तों, बहुत ही सही तरीके से 100% एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी इसकी। सामने गला 7 इंच है, क्योंकि हैवी सेट के ब्लाउज में दोस्तों सामने गला डीप रहता है, तो ये 7.5 में मैं ड्रा कर रहा हूँ और इसको मैं गोल ले रहा हूँ। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग या फिर क्लाइंट का जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों मैं बिना फ्रेंच कर्व के भी इसका राउंड शेप को देखो कितना बेहतरीन आया हुआ है। अब आते हैं इसके आर्म होल में। तो आर्म होल ले लीजिए 6.5 इंच में, यहाँ पर भी 6.5 इंच में। अब यहाँ पर से इसको सीधा खींच लीजिए, ये ऐसा। अब आते हैं इसके बस्ट पॉइंट में। तो जो भी सीना रहता है दोस्तों उसका 4 से हम उसको भाग देते हैं। तो 44 को हम 4 से भाग देंगे तो वो होगा 11 इंच, उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है, तो ये हो जाएगा हमारा 12 इंच। यहाँ पर 12 इंच में निशान लगा लीजिए। तो यहीं पर हमारा बस्ट पॉइंट आएगा, देखिए ये इस प्रकार से। अब इसी के नीचे दोस्तों 2.5 इंच में एक और निशान लगा लीजिए, ये 2.5 इंच में, ये इस प्रकार से। देखिए दोस्तों अगर मान लीजिए ये ब्लाउज हमारा बेल्ट वाला बनता तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा बेल्ट रहता, इस बात का ध्यान रखना है। अब आते हैं इसके सीना में। तो इसमें मुझे अपर चेस्ट और फुल बस्ट दोनों को कवर करके इसमें हमें कटिंग करना है। तो हमारा अपर चेस्ट था 44 इंच, 1/4 कितना होगा दोस्तों 11 इंच, ये 11 इंच और 1.5 इंच मार्जिन। अब उसका फुल बस्ट था 46 इंच, तो 46 इंच का 1/4 कितना होगा 11.5 इंच और 1.5 इंच इसकी मार्जिन। मार्जिन मतलब ब्लाउज ढीला और टाइट करने के काम आएगा दोस्तों। अब इसे हम यहाँ पर से देखिए इस प्रकार से सीधा खींच लीजिए, ये पूरा नीचे तक लाइए दोस्तों, नीचे तक ध्यान रखिए, ये ऐसा। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप दोनों को मिलाते हुए यहाँ अपर चेस्ट को और फुल बस्ट को इसको मिलाते हुए यहाँ पर से ऐसा तिरछा खींच लीजिए। देखिए ये तो हो गया। अब इसके आर्म होल का हम शेप ले लेते हैं। तो आप यहाँ पर से नाप लीजिए 1 इंच, ये नाप लीजिए कितना हो रहा है, ये हो रहा है 3.25 इंच, यहाँ पर 3.25 इंच में ले लीजिए। अब इसी के अंदर हमें सामने पार्ट की गहराई को लेना है। देखिए ये इस प्रकार से, ये हमारा सामने पार्ट की गहराई हो गई। देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से ये आया हुआ है। इसके बाद दोस्तों अब आना है हमको इसके बस्ट की दूरी में। तो दोनों बस्ट की दूरी कस लेंगे दोस्तों, जो भी सीना आता है उसका 10वां हिस्सा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 44 इंच का 10वां हिस्सा 4.5 इंच, यहाँ 4.5 में निशान लगा लीजिए और इसी से सबसे नीचे में हाफ इंच कम कर लीजिए, तो ये होगा 4 इंच। अब इसे यहाँ पर मिला लीजिए, ये इस प्रकार से, और इसे यहाँ पर देखिए कहाँ पर, इस सेंटर में, यहाँ पर ये ऐसा,
ये बहुत ही बढ़िया तरीका होता है दोस्तों। आमतौर पे जितने बड़े बड़े बुटीक है और टेलर लोग इसी तरीके से ही ब्लाउज की कटिंग करते हैं। अब हमें इसमें डॉट कितने इंच का लगाना है, देखिए दोस्तों आमतौर पे लोग यही पूछते हैं। ये डिपेंड करता है दोस्तों अपर चेस्ट और फुल बस्ट में के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसका डॉट कैसे लेंगे, लेकिन वो डिसाइड क्या करता है दोस्तों, वो डिसाइड करता है बॉडी नाप। अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले हम इसको यहाँ पर नाप लेते हैं, ये ऐसा देखिए, ये इस प्रकार से। अब हमें इसका कमर लेना है, तो कमर हमारा कितना है दोस्तों, इसका कमर है 38 इंच। तो 38 इंच का 1/4 कितना होगा, ये होगा हमारा 9.5 इंच। देखिए 9.5 इंच में आप यहाँ पर निशान लगा लीजिए। ये जो बच रहा है हिस्सा दोस्तों, मार्जिन को छोड़ के जो हिस्सा बच रहा है यही हमारा डॉट में कन्वर्ट होगा। तो देखिए इसको नाप लेता हूँ कितना इंच है, ये है 2.5 इंच। तो दोस्तों इसमें 2.5 इंच का ही डॉट हमारा लगेगा। जो भी सिना लगा दोस्तों उसे आप नाप लीजिए। उसके बाद मार्जिन को छोड़ के जो पार्ट बचा, देखिए मार्जिन को छोड़ के यहाँ पर 2.5 इंच बच रहा है, तो इसी 2.5 इंच को मैं यहाँ पर इसका डॉट में कन्वर्ट करूँगा। इससे एक सही फिटिंग आती है दोस्तों, ध्यान रखिए। और बहुत ही इजी और बहुत ही प्रोफेशनल तरीका है, आपको झंझट नहीं रहेगा कि किस साइज में कितने इंच का डॉट लगाना है। आप लोग अपर चेस्ट फुल बस्ट में निशान लगा के ऐसा सीधा खींच लीजिए। उसके बाद कमर को नाप लीजिए कितना होगा, ये हमारा जो बचा वाला हिस्सा है वही यहाँ पर आके हमारा डॉट क्रिएट होगा। ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीका है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अब देखिए फ्रेंच एल्बो को आप ऐसा रख लीजिए, ये इस प्रकार से, और यहाँ पर इसे ऐसा खींच लीजिए, ये ऐसा। देखिए कोना कहीं पर भी नहीं बनना चाहिए, ध्यान रखना इस चीज़ को, यहाँ पर भी कोना नहीं बनना चाहिए। ये ऐसा खींच लिया हूँ मैं। अब इसका फ्रेंच को दोस्तों ऐसा पलट लीजिए और ये यहाँ पर इसको ये ऐसा, ये देखिए यहाँ पर भी कोना नहीं बनना चाहिए। अब इसी राउंड वाले शेप में ही दोस्तों हमारा बस्ट आके बैठेगा, यानी कि जहाँ पर बॉडी का उभरा वाला हिस्सा आता है वो इसी में आके बैठता है, ध्यान रखेंगे। ये तरीका बहुत ही प्रोफेशनल तरीका है दोस्तों। अगर आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं फिर से बताना चाहूँगा दोस्तों, देखिए ये हमारा अपर चेस्ट है, ये 44 इंच था, तो 44 का 1/4 कितना होगा हमारा 11 इंच। उसके बाद दोस्तों फुल बस्ट था हमारा 46 इंच, उसका 1/4 कितना हुआ 11.5 इंच, क्योंकि 2 इंच का फर्क है, ये हमारा 11.5 इंच। उसी के नीचे मैंने 2.5 इंच में निशान लगाया हूँ। और ये वाला हिस्सा दोस्तों अगर बेल्ट वाला बनता तो हम यहीं पर से बेल्ट इसको क्रिएट कर सकते हैं, तो ये बेल्ट वाला 3 पीस हमारा प्रिंसेस कट बन जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ से इन दोनों को मिला के सीधा लकीर खींच लिया हूँ। और उसका दोस्तों जो भी कमर है, जैसे 38 इंच था दोस्तों, तो मेरा यहाँ पर आया 1/4 9.5 इंच। अगर मान लीजिए 40 इंच आता तो 10 इंच में आप नापते, अगर मान लो 36 इंच आता तो 9 इंच में नापते। तो ये एक सही तरीका होता है हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करने का। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, ये 1 इंच में जो मैंने निशान लगाया था दोस्तों, यहीं पर से आप इसको 1/2 इंच में ऐसा ऊपर की तरफ घुमा लीजिए, ये ऐसा, ये ऐसा, ये देखिए। ये प्रिंसेस कट ब्लाउज में आपको कंपलसरी सभी में घुमाना है। देखिए यहाँ पर से, जहाँ पर मैंने 1 इंच में नापा था वहाँ पर से। अब जो हमने बैक पार्ट कटिंग किया था, ये बैक पार्ट, इसको आप यहाँ पर रख लीजिए, देखिए ये ऐसा, और यहाँ पर इसको मेजरमेंट कर लीजिए, क्योंकि सामने का पार्ट और बैक पार्ट दोनों ये वाला हिस्सा बराबर होना चाहिए। देखिए ध्यान रखेंगे, ये वाला, ये ऐसा, ये देखिए यहाँ पर से और यहाँ पर से रख के मैंने बराबर ले लिया हूँ, देखिए ये बिल्कुल बराबर है। अब इसको दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर से इसको यहाँ पर लाके मिला लेना है, ये इस प्रकार से, ये ऐसा। तो ये हमारा प्रिंसेस कट का एक सही तरीके से हमारा शेप रेडी हो गया है। अब इसमें हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद बताऊंगा दोस्तों कटिंग करने के लिए हमें ये वाला पार्ट, ये पार्ट कटिंग कर लेना है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि हमें इसमें मार्जिन, सिलाई मार्जिन कहाँ कहाँ पर ऐड करना है कपड़े में। तो पहले मैं इसको अलग अलग कटिंग कर लेता हूँ, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों कटिंग कहाँ करना है हमको, किसमें, हमें जस्ट जहाँ पर हमने निशान लगाया है उसी के ऊपर ही हमको इसको कट करना है। ध्यान रखिए, ना आपको इधर करना है ना उधर करना है, जहाँ पर हमने निशान लगाया है उसी के ऊपर ही हमको कट करना है। इस बात ध्यान रखेंगे,
क्योंकि ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग में जरा सा भी फर्क दोस्तों अगर आता है तो ब्लाउज हमारा पूरा बिगड़ जाता है। तो जहाँ पर से हमने ड्रा किया है उसी के ऊपर ना बढ़ाना है ना घटाना है, बिल्कुल उसी के ऊपर हमें कट करना है। देखिए इस प्रकार से। इसमें भी ध्यान रखना दोस्तों कि कहीं पर भी हमारा कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, ना ही हमारा इस पार्ट में कॉर्नर बनना चाहिए, देखिए ये वाले पार्ट में, और ना ही इसमें। सावधानी पूर्वक हमें इसको, देखिए मैं किस प्रकार से कट कर रहा हूँ, यहाँ पर भी हमारा कॉर्नर नहीं बनना चाहिए। देखिए ये देखिए कहीं पर भी कोई भी कोना और कॉर्नर नहीं बना हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एकदम फिनिशिंग से आपको कट करना है। देखिए अब आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इसमें कहाँ कहाँ पर हमें मार्जिन को ऐड करना है। देखिए बैक पार्ट में हमें कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है, जैसा है उस वैसे कट कर लेना है। अब सामने पार्ट का, सपोजिंग ये कपड़ा है हमारा, ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा हो गया, ये दोनों। देखिए हमें कहाँ पर इसको ऐड करना है मार्जिन, जहाँ पर ये हमारा स्टिचिंग होके ऐड होगा, यानी कि यहाँ पर ये, इसमें हमें ½ इंच का इस साइड यहाँ पर और ½ इंच का इस पार्ट में यहाँ पर, दोनों जहाँ जितने इंच का हम सिलाई लगाएंगे, ½ इंच का आमतौर पे हम सिलाई लगाते हैं, तो ½ इंच ही हमको मार्क करना है। ध्यान रखेंगे ½ इंच ही हमें मार्क करना है। जैसे ये हमारा कपड़ा है तो आप यहाँ पर देखिए ये ऐसा, ये इस प्रकार से हमें मार्जिन ऐड करना है। और वैसे ही इसमें भी, ये वाले पार्ट में भी ये इस प्रकार से हमें इसकी मार्जिन को ऐड करना है। ये ऐसा जितना हम स्टिचिंग में दबाएंगे, आमतौर पे हम ½ इंच दबाते हैं, तो ½ इंच का हमें इस साइड में और इस साइड में दोनों पार्ट में ½ इंच का सिर्फ यहीं पर हमें मार्जिन को ऐड करना है। आज मैं आप लोगों को दोस्तों बहुत ही यूनिक तरीके से और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से 44 साइज हैवी साइज में प्रिंसेस कट स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग करके बताया हूँ। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।